जानकारी जब मिली कि लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज ही नहीं बल्कि जब आंदोलन के लिए उधर गए तो इधर जानकारी ये भी मिली कि हाँ, जिस तंबू ठोक करके प्लास्टिक का जिसमें लोग रह रहे थे जी, उसको भी तोड़ा गया, और उसमें खाने के लिए कुछ अनाज को भी रखा था, उसको भी लोगों ने यहाँ से वहाँ कहाँ ले गया पता नहीं, और गैस के सिलेंडर तक भी छोड़ा नहीं। और इस आंदोलन में मैं तो इन पुलिसों की को कह सकते हैं कि हम सलाम करते हैं कि इन लोगों के जज्बे को, इन लोगों की हिम्मत को, इस मौसम में भी टेंट लगा करके लगातार यहाँ पर महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं, और सरकार को इस पर कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि ड्यूटी तो मैंने जगह जगह देखा है, क्योंकि हम सब लोग तो रोज़ घूमते हैं, हम लोगों की ड्यूटी में भी ये पुलिस लगी रहती है, तो ड्यूटी तो समान रूप से ही ड्यूटी करते हैं। जैसे अन्य पुलिसकर्मी जो ड्यूटी करते हैं वैसा ही ये भी पुलिसकर्मी हैं, और ये भी वैसे ही लोग ड्यूटी करते हैं, तो फिर इनसे कोई भेदभाव करने का कोई मतलब नहीं था। इतनी लंबी समय से जब धरना पर लोग बैठे हुए यहाँ पर टेंट लगा करके, तो सरकार को इन लोगों से बुला करके बात करनी चाहिए, और जो इन लोगों की मांगे हैं उसको पूरा करनी चाहिए। उसका श्रेय तो सरकार को ही जाता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। क्योंकि पुलिस विभाग में आज भी कई पद खाली पड़ा हुआ है, और ये सबके सब झारखंड के बच्चे हैं। भाई, इनके ऊपर आप लाठी चला रहे हैं, इनको आप यहाँ से उजाड़ने की कोशिश करें, धमकी दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है सर। ऐसा, और इसलिए मैं सरकार से यही कहूँगा कि अभी भी समय है, कल इन लोगों को बुला करके बात करें, और फिर इनकी जो मांग है उस मांग को पूरा कर दे। कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, यानी ये भी ट्रेनिंग लेकर के सारे मापदंड को इन सब लोगों ने पूरा किया है, तो फिर इनको सहायक की जगह अस्थायी पुलिस बना देने में दिक्कतें क्या है। हमने तो नौजवानों से कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने सहायक पुलिस बनाई, दोबारा 2 महीना के बाद जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो सहायक शब्द को इन लोगों के जो टैग में लिखा हुआ है उसको हटा दिया जाएगा, और ये लोग भी पुलिस के जवान ही कहलाएंगे। मानसून सर, आज विडम्बना भी है कि पुलिसकर्मी जो है राज्य के, वे सहायक अपने ही सहायकों के पर लाठी चार्ज कर रहे थे। ऐसा झारखंड में नहीं, वो तो आप समझ सकते हो, जब राज्य सरकार के आदेश हुकुम उसको पालन करना है। जिस प्रकार से यहाँ हटिया के कोई डीएसपी है, उसके बारे में लोगों ने बताया, बद्दी महिलाओं को गालियाँ दी, क्योंकि उस डीएसपी का शायद अगर हम गलत नहीं होंगे तो वही डीएसपी है जो साहेबगंज में भी थे। ठीक है। और वहाँ पर रूपा त्रिकी की हत्या हुई थी, उनके बारे में उन्होंने किस प्रकार से भद्दी शब्दों का उन्होंने उपयोग किया था। यानी अगर आप सोच सकते हैं अपने सबोनेट के बारे में, अगर इस प्रकार के, वो भी महिलाओं के बारे में जो शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे पुलिस अफसरों को ड्यूटी में लगाना इस प्रकार का, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसे समझ में आता है सरकार की मंशा क्या है। सरकार चाहती है कि आंदोलन को कुचल देना, ताकि बच्चे डर से भाग जाए यहाँ से। लेकिन मैंने तो जैसे ही आया तो मैं देखा कि चारों तरफ मैदान में लोग खड़े थे उस समय, तो ये देख करके लगा कि भाई इन लोगों के साथ बिल्कुल ज्यादती हो गई। और शायद 15, 16 या 17, 18 दिन हो गए, 19 दिन हो गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कि पुलिसकर्मी बैठे हुए धरना पर, और सरकार बात करने को तैयार नहीं है, सरकार समस्या का समाधान को तैयार नहीं है। जब पिछले बार लोग बैठे थे तो उनके मंत्री बात किया था, और सब आश्वासन भी दिया गया था कि हम सब पूरा करेंगे। अब पूरा करना तो छोड़ दीजिए, उसको याद कराने के लिए भी अगर लोग जा रहे हैं तो डंडे चला रहे हैं। तो ये अगर इन्होंने इन मांगों को नहीं मानी तो मैं मानता हूँ कि ये तबूत पर ये अंतिम कील होगी हेमंत सोरेन की तरफ।
सर हाउस भी शुरू होना है मानसून नहीं, सेशन। 26 तारीख से मानसून प्रारंभ होगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल विधानसभा में सहायक पुलिस की मांगों को जोरदार तरीके से उठाएगी।